हेलो स्टूडेंट्स। पॉलीपेगस इंसेक्ट पेस्ट में रेड हेरी कैटरपिलर जो कि पांचवा इंसेक्ट है, इसका वो कहते हैं कातरा। इसका अन्य नाम क्या है? कुतरा, कमला, कातरा। साइंटिफिक नेम है एमसेक्टा मुरई और फैमिली इसकी आर्किटीडी और ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं होस्ट प्लांट, डैमेज एंड सिम्टम, फिर लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस है या फिर कंप्लीट मेटामार्फोसिस है। फिर इसका कंट्रोल पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं इसके होस्ट प्लांट। इसके होस्ट प्लांट कौन कौन से? इसके होस्ट प्लांट है, जैसे कि इसको होस्ट प्लांट देखते हैं तो यह बहुभक्षी कीट है, मतलब पॉलीपेगस इंसेक्ट है तथा खरीफ की फसल के अधिकांश पौधे जैसे सन्नी, मक्का, ज्वार इत्यादि जितने खरीफ के पौधे उनको हानि पहुंचाता है। अब इसका डैमेज एंड सिम्टम आता है। इस कीट की कैटरपिलर होती है, लार्वा, सुंडी की ही नुकसान पहुंचाती है। इस कीट की जो अवस्थाएं होती है उसमें से एक ही अवस्था नुकसान पहुंचाती है, वो है कैटरपिलर लार्वा, जो कि अंडे से निकलकर लार्वा में सेकेंड स्टेज होती है। अब इसका डैमेज एंड सिम्टम देखते हैं। डैमेज एंड सिम्टम है सत्य और मतलब इस कीट की कैटरपिलर लार्वा सुंडी नुकसान पहुंचाती है। इसके मुखांग कैसे होते हैं? इसके मुखांग होते हैं काटने व चबाने वाले। इसके जो रेड एरी कैटरपिलर होते हैं, इसकी जो जिसकी लार्वा कैटरपिलर अवस्था होती है उसके मुखांग होते हैं काटने व चबाने वाले। इसका प्रकोप हल्की भूमि या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में दिखाई देता है। जो है रेड एरी कैटरपिलर है जिसमें लार्वा अवस्था है, उसकी का प्रकोप कहाँ पे देखा जाता है ज़्यादा? जहाँ पे हल्की भूमि और वर्षा कम होती है। अभी कुछ वर्ष पूर्व पूरी उत्तर प्रदेश में महामारी के रूप में प्रकट हुआ था। जो रेड एरी कैटरपिलर है वो महामारी के रूप में प्रकट हुआ था। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल इसकी। इसकी लाइफ साइकिल क्या है? तो इसकी लाइफ साइकिल में कितनी अवस्थाएं आती हैं ये देखेंगे। तो पॉलीपेगस इंसेक्ट पेस्ट है, उसमें से 5 कीट आते हैं, जिसमें लोकस्टा एंड ग्रास होपर एंड टर्माइट। यह इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में आते हैं। एंड रेड एरी कैटरपिलर एंड वाइट ग्रफ ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में आते हैं, जिसमें रेड एरी कैटरपिलर में एग, कैटरपिलर एंड प्यूपा एंड एडल्ट बनते हैं, जिसमें से एग पड़ते हैं। एग आता है, अंडे गर्भ में दिए जाते हैं। अंडे कहाँ पे? अंडे कैसे दिए जाते हैं? ग्रुप में दिए जाते हैं तथा अंडे पत्ती की निचली सतह पर देते हैं। अंडे कहाँ पे दिए जाते हैं? पत्ती, जो पत्ती होती है पौधे प्लांट की पत्ती होती है उसकी निचली सतह पर ग्रुप में दिए जाते हैं। इसमें 1500 तक अंडे देती है, मतलब एक ग्रुप में 1500 अंडे दिए जाते हैं। 4-5 दिन बाद लार्वा निकलते हैं। जब अंडे से कैटरपिलर बनने का समय कितना होता है? 4 से 5 दिन बाद। जो कैटरपिलर होता है यही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है तथा अर्ध पारदर्शक नजर आता है। ये कैटरपिलर दिखने में कैसा होता है? अर्ध पारदर्शक होता है, जो सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। इसकी शरीर पर सफ़ेद काले बाल दिखाई देते हैं। जो रेड एरी कैटरपिलर होता है, इसके शरीर पर कैसे बाल दिखाई देते हैं? सफ़ेद काले बाल दिखाई देते हैं। लार्वा जो कैटरपिलर होता है उसका आकार क्या होता है? 1.5 से 2 mm होता है। इसमें लगभग 6 मोल्टिंग होती है। जो कैटरपिलर होता है, लार्वा होता है, उसमें मोल्टिंग कितनी होती है? 6 मोल्टिंग होती है। एंड 6 मोल्टिंग होने के बाद इसकी साइज हो जाती है 40 से 50 mm। जब मोल्टिंग से पहले इसकी साइज होती है 1.5 से 2 mm।
जब मोल्टिंग हो जाती है उसके बाद में होती है 40 से 50 mm। इसका रंग, अब इसके रंग की बात की जाए, मतलब मोल्टिंग होने के बाद रंग कैसा होगा, तो रंग होगा गहरे भूरे रंग का होता है और शरीर पर लाल भूरे रंग के बाल दिखाई देते हैं। फिर लाल भूरे रंग के बाल दिखाई देने लगते हैं। पहले कैसे, मोल्टिंग से पहले सफ़ेद काले बाल दिखाई देते हैं और मोल्टिंग के बाद लाल भूरे बाल दिखाई देते हैं। अब इसकी जो प्यूपा स्टेज है, इसमें यह किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसमें केवल कैटरपिलर नुकसान पहुंचाता है, इसका प्यूपा भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसका कलर कैसा होता है, प्यूपा कलर होगा, दिखने में कैसा होगा, येलो, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन होता है। इसका कलर होता है येलो, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन होता है। इसके बाद आता है एडल्ट। जो इसका एडल्ट होता है, इसमें नर व मादा का आकार भिन्न भिन्न होता है। जो एडल्ट होता है, एडल्ट कातरा होता है, उसमें नर व मादा का आकार क्या होता है, नर का आकार होता है 17 mm एंड मादा का आकार होता है 25 mm। अब इसमें आता है वाइट विंग्स, 4 विंग्स एंड रेड स्ट्रिप ऑन कोस्टल रिंग। जो इसका एडल्ट होता है उसके विंग्स देखते हैं। जो विंग्स कैसे होते हैं, वाइट 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 विंग्स होते हैं। 4 विंग मतलब आगे के पंख कैसे होते हैं, रेड स्ट्रिप ऑन कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र पर लाल पट्टी होती है इनके। और जो इसके हाइड विंग देखते हैं, हाई विंग, जो पिछला पंख देखते हैं वो होता है ब्लैक। पिछला पंख कैसे होता है, ब्लैक एंड 4 स्पॉट होते हैं। जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन मतलब पेट का हिस्सा, जो होता है कैसे कलर का होता है, रेड विथ ब्लैक, रेड विथ ब्लैक मतलब लाल रंग के साथ ब्लैक ब्लैक धारियाँ पाई जाती है, पट्टियाँ पाई जाती है। एंड हेड, हेड पर क्या होता है, ब्लैक वाइट ब्लैक एंटीनी। जो हेड पर 2 एंटीनी पाई जाती है वो कैसे होती है, वाइट ब्लैक एंटीनी होती है। फिर आता है एडल्ट। ये जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है रेड कैटरपिलर की, उसकी लाइफ साइकिल देखते हैं, कैसे कितने दिन में कौन सी स्टेज में परिवर्तन होता है। जैसे एक से लार्वा स्टेज में जाने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं और लार्वा से प्यूपा में जाने के लिए 15 से 23 दिन लगते हैं। और प्यूपा से एडल्ट बनने में 7 से 12 दिन लगते हैं स्टेज 4 में। और 1 से 2 दिन किस में लगते हैं, एडल्ट प्रोड अंडे देता है ना, मादा मादा एडल्ट होती है जो अंडे देने में 1 से 2 दिन लगाती है। और जो इसकी लाइफ साइकिल होती है, वो 26 से 41 दिन की होती है। और ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है 1 जनरेशन इन ईयर होती है। अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे, कैसे इसका कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे, लाइट ट्रैप का मैनेजमेंट लाइट ट्रैप की मदद से रेड कैटरपिलर को नियंत्रण किया जा सकता है। एंड डिस्टोरी लेव मतलब जो जहाँ पर पत्तियों पर अंडे होंगे उनको हटाकर नष्ट कर देते हैं, जिससे लार्वा नहीं बन पाएंगे। मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं लीव से, मतलब अंडों को पत्तियों से हटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे वो कैटरपिलर स्टेज में नहीं आ पाते, जो कि नुकसानदायक नहीं होंगे। एंड फॉलेज स्प्रे, हम स्प्रे की मदद से इसको नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जो फॉलिडोल डस्ट होती है, इसको हम 2% डस्ट को 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दे सकते हैं। गामा बेसी लिंडेन 2% डस्ट 200 ml प्रति हेक्टेयर। एंड मेलाथियान 5% डस्ट होती है और 250 ml
प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में होती है। अब आते हैं सोइल एप्लीकेशन, मतलब मृदा में कैसे दिया जाता है, उपचार कैसे किया जाता है इस रेड एरिकेटर पिलर का नियंत्रण। इसमें आता है क्लोरोफाइरिफोस। इसमें आता है क्लोरोफाइरिफोस 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से। क्विनाल्फास 25 सीसी, ये होती है 500 ml प्रति हेक्टेयर। एंड निवान ये 78 ईसी होती है, 78 ईसी 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से। एंड 1% NSKE पाउडर ऑन लीव। जो NSKE होती है इसकी फुल फॉर्म होती है नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट। एंड एनपीवी से भी उपचारित कर सकते हैं। इसमें एनपीवी की फुल फॉर्म होती है, इसको होती है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोक्सिस वायरस से उपचार कर सकते हैं। इस रेड एरिकेटर पिलर से बचा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।